नमस्कार। आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं जागृति शर्मा। भारत और यूरोपीय संघ के बीच ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष ने इसे अब तक का सबसे बड़ा समझौता बताया। व्यापार, सुरक्षा, रक्षा, आवाजाही और पर्यावरण अनुकूल हाइड्रोजन जैसे क्षेत्रों में समझौते पर हस्ताक्षर। भारत ऊर्जा सप्ताह 2026 दक्षिण गोवा में शुरू। प्रधानमंत्री ने कहा, ये ऊर्जा क्षेत्र में संवाद और कार्रवाई के लिए एक वैश्विक मंच के तौर पर तेजी से उभरा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद के बजट सत्र से पहले नई दिल्ली में सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता की। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में ऑपरेशन सिंदूर पर पाकिस्तान के झूठे बयान को खारिज किया। फिर से कहा, जम्मू और कश्मीर पर पाकिस्तान का कोई कब्जा नहीं। और अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप में भारत और जिम्बाब्वे के बीच मुकाबला जारी। अब समाचार विस्तार से। भारत और यूरोपीय संघ ने आज मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप दिया। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई। भारत और यूरोपीय संघ ने व्यापार, सुरक्षा, रक्षा साझेदारी, आवाजाही, आपदा जोखिम प्रबंधन और हरित हाइड्रोजन सहित 7 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और यूरोपीय संघ के संबंध मजबूत हुए हैं और नए मुकाम पर पहुंचे हैं। पिछले कुछ वर्षों में भारत और यूरोपियन यूनियन के संबंधों में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, आर्थिक सिनर्जी और मजबूत पीपल टू पीपल टाइज के आधार पर हमारी साझेदारी नई ऊंचाइयों तक पहुंच रही है। प्रधानमंत्री ने बताया कि इस मुक्त व्यापार समझौते से समाज के सभी वर्गों को फायदा होगा। आज हमारे बीच 180 बिलियन यूरो का ट्रेड है। हमने स्ट्रेटेजिक टेक्नोलॉजी से लेकर क्लीन एनर्जी, डिजिटल गवर्नेंस से लेकर डेवलपमेंट पार्टनरशिप, हर क्षेत्र में सहयोग के नए आयाम स्थापित किए हैं। इन्हीं उपलब्धियों के आधार पर आज की समिट में हमने समाज के सभी वर्गों को लाभ पहुंचाने वाले कई निर्णय लिए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये सिर्फ एक व्यापार समझौता नहीं है, बल्कि साझा समृद्धि का नया खाका है। यह एफटीए भारत और यूरोपियन यूनियन के बीच इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करेगा, नई इनोवेशन पार्टनरशिप बनाएगा और वैश्विक स्तर पर सप्लाई चेन को मजबूत करेगा। यानी यह सिर्फ ट्रेड एग्रीमेंट नहीं है, यह साझा समृद्धि का नया ब्लूप्रिंट है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन ने इस समझौते को अब तक का सबसे बड़ा समझौता, मदर ऑफ ऑल डील्स बताया। मुक्त व्यापार समझौते के समापन के बाद यूरोपीय परिषद के अध्यक्ष एंटोनियो कोस्टा ने इसे एक ऐतिहासिक क्षण बताया। उन्होंने कहा कि यूरोपीय संघ और भारत एक नया अध्याय शुरू कर रहे हैं। यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला फॉन डेर लायन ने असाधारण आतिथ्य सत्कार के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि भारत ने प्रगति की है और यूरोप इससे बेहद खुश है। उन्होंने कहा कि भारत की सफलता से विश्व अधिक स्थिर, समृद्ध और सुरक्षित बन रहा है। यूरोपीय संघ वस्तुओं के मामले में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है। वित्त वर्ष 2024-25 में यूरोपीय संघ के साथ भारत का कुल वस्तु व्यापार लगभग 136 अरब डॉलर का था, जिसमें निर्यात लगभग 76 अरब डॉलर और आयात 60 अरब डॉलर था। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने यूरोपीय संघ के साथ देश की बढ़ती साझेदारी की पुष्टि की है। आज नई दिल्ली में श्री सिंह ने यूरोपीय संघ के प्रतिनिधिमंडल के साथ बैठक की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ये साझेदारी वैश्विक स्तर पर जटिल वातावरण में रक्षा सहयोग विकसित करने के लिए दोनों पक्षों को एक साथ लाएगी। रक्षा मंत्री ने वैश्विक शांति और सुरक्षा के प्रति देश की प्रतिबद्धता पर भी जोर दिया।
वैश्विक शांति और सुरक्षा के प्रति हमारी प्रतिबद्धता, विशेष रूप से लोकतंत्र, बहुपक्षवाद और कानून के शासन के साझा जोखिमों के संबंध में यूरोपीय संघ के साथ बढ़ती साझेदारी को दर्शाती है। यूरोपीय आयोग की उपाध्यक्ष काया कलास ने सुरक्षा और रक्षा साझेदारी पर हस्ताक्षर को एक महत्वपूर्ण उपलब्धि बताते हुए कहा कि इससे दोनों पक्षों के बीच रक्षा सहयोग मजबूत होगा। मैं ये कहना चाहूंगी कि सुरक्षा और रक्षा साझेदारी पर हस्ताक्षर होना वास्तव में बेहद महत्वपूर्ण क्षण है और हम इस पर आगे बढ़ सकते हैं। जैसा कि आपने कहा, अभी बहुत कुछ बाकी है। हम बहुपक्षीय और द्विपक्षीय स्तरों पर मिलकर रक्षा सहयोग को और आगे बढ़ा सकते हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री ने वर्चुअल माध्यम से भारत ऊर्जा सप्ताह के चौथे संस्करण का उद्घाटन किया। दक्षिण गोवा में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि ये ऊर्जा क्षेत्र में संवाद और कार्रवाई के लिए एक वैश्विक मंच के तौर पर तेजी से उभरा है। भारत को विश्व की सबसे तेजी से विकसित हो रही प्रमुख अर्थव्यवस्था बताते हुए श्री मोदी ने कहा कि ऊर्जा क्षेत्र के लिए भारत अवसरों का भंडार है और ये वैश्विक स्तर पर पेट्रोलियम उत्पादों के शीर्ष 5 निर्यातकों में से एक है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ऊर्जा सप्ताह ऊर्जा क्षेत्र में संवाद और कार्रवाई के लिए एक वैश्विक मंच के तौर पर तेजी से उभरा है। भारत अब एनर्जी सिक्योरिटी से आगे बढ़कर एनर्जी इंडिपेंडेंस के मिशन पर काम कर रहा है। भारत एक ऐसा एनर्जी सेक्टर इकोसिस्टम डेवलप कर रहा है जो भारत की लोकल डिमांड को पूरा कर सके। हमारा एनर्जी सेक्टर हमारी एस्पिरेशंस के केंद्र में है। इसमें $500 बिलियन की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज है। इसलिए मेरा आह्वान है, मेक इन इंडिया, इनोवेट इन इंडिया, स्केल विथ इंडिया, इन्वेस्ट इन इंडिया। प्रधानमंत्री ने कहा कि शोधन क्षमता के मामले में भारत वर्तमान में विश्व में दूसरे स्थान पर है और जल्द ही विश्व में पहले स्थान पर होगा। भारत की एक और विशेषता है जो है एनर्जी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट को बहुत फायदेमंद बनाता है। हमारे यहाँ बहुत बड़ी रिफाइनिंग कैपेसिटी मौजूद है। हम रिफाइनिंग कैपेसिटी के मामले में विश्व में दूसरे स्थान पर है। जल्द ही हम दुनिया में पहले नंबर पर होंगे। आज भारत की रिफाइनिंग कैपेसिटी करीब 260 MMTPA की है। इसे 300 MMTPA के ऊपर ले जाने के लिए निरंतर प्रयास हो रहा है। ये इन्वेस्टर्स के लिए बहुत बड़ा एडवांटेज है। संसद के बजट सत्र से पहले नई दिल्ली के संसद भवन परिसर में सर्वदलीय बैठक हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में राज्यसभा के नेता जेपी नड्डा, केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू, संसदीय कार्य राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और सूचना प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन शामिल हुए। कांग्रेस नेता जयराम रमेश, डीएमके नेता तिरुचि शिवा, तृणमूल कांग्रेस नेता सागरिका घोष, समाजवादी पार्टी सांसद राम गोपाल यादव सहित अन्य नेता भी बैठक में उपस्थित रहे। बजट सत्र कल से शुरू होकर 2 अप्रैल तक चलेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डीआरडीओ ने उन्नत प्रौद्योगिकी विकास की क्षेत्र में देश की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नई दिल्ली में संगठन के वैज्ञानिकों के स्वागत समारोह में श्री सिंह ने कहा कि देश की रक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, उद्योग और शिक्षा जगत के बीच सहयोगात्मक समन्वय की आवश्यकता है। आज भारत रक्षा क्षेत्र में जिस आत्मनिर्भरता को ध्यान में रखकर आगे बढ़ रहा है, उसकी एक और कसौटी यह है कि हमारी डिफेंस एक्सपोर्ट कैपेबिलिटी कितनी बढ़ रही है। 2014 में भारत का जो डिफेंस एक्सपोर्ट था अप्रॉक्सीमेटली 1000 करोड़ रुपए से भी कम हुआ करता था, लेकिन आज हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट 25,000 करोड़ से भी अधिक पहुंच गया है। लेकिन अभी तो यह बस शुरुआत है। टारगेट 2930 का जो मैंने रखा है वो 50,000 करोड़ एक्सपोर्ट का टारगेट रखा है। हमें इसमें और वृद्धि करनी है।
भाजपा के नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नबीन आज से पश्चिम बंगाल के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान वे आगामी विधानसभा चुनावों से पहले पार्टी के जमीनी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित कई महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक में भाग ले रहे हैं। श्री नबीन कल दुर्गापुर में राज्य कोर टीम की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। उत्तराखंड सरकार ने समान नागरिक संहिता संशोधन अध्यादेश 2026 को लागू कर दिया है। राज्यपाल की मंजूरी के बाद ये अध्यादेश तत्काल प्रभावी हो गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाले दल से मुलाकात की। इस दल में जनजातीय समुदायों के अतिथि, झांकी कलाकार, ट्रैक्टर चालक, राष्ट्रीय सुरक्षा बल के स्वयंसेवक और राष्ट्रीय सुरक्षा समिति के कैडेट शामिल थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में पाकिस्तान को करारा जवाब देते हुए ऑपरेशन सिंदूर पर उसके झूठे बयान को आज खारिज कर दिया। भारत ने स्पष्ट किया है कि उसके आंतरिक मामलों, विशेषकर जम्मू कश्मीर के मामलों पर टिप्पणी करने का पाकिस्तान को कोई अधिकार नहीं है। एक रिपोर्ट। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कड़े शब्दों में भारत ने कहा कि पाकिस्तान द्वारा आतंकवाद का सरकारी नीति के एक साधन के रूप में लगातार इस्तेमाल अस्वीकार्य है। भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने संयुक्त राष्ट्र में सुरक्षा परिषद में अंतर्राष्ट्रीय विधि के शासन की पुष्टि संबंधी विषय पर हुई खुली बहस के दौरान पाकिस्तान के राजदूत आसिम इफ्तिखार अहमद की टिप्पणियों का जवाब दिया। श्री हरीश ने कहा कि पाकिस्तान का एकमात्र उद्देश्य भारत और उसके लोगों को नुकसान पहुंचाना है। श्री हरीश ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर संयमित और जिम्मेदारीपूर्ण कार्रवाई थी, जिसका एकमात्र उद्देश्य आतंकवादी ढांचे को नष्ट करना और आतंकियों को निष्क्रिय करना था। श्री पी हरीश ने कहा कि सिंधु जल संधि तब तक स्थगित रहेगी जब तक पाकिस्तान सीमा पार और अन्य सभी प्रकार के आतंकवाद को अपना समर्थन समाप्त नहीं कर देता। समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा। भारत और संयुक्त राष्ट्र ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तत्काल सुधार का आह्वान किया है। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतेरस ने कहा कि बढ़ती वैश्विक चुनौतियों के कारण सुरक्षा परिषद की विश्वसनीयता और प्रभावशीलता पर दबाव पड़ रहा है। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि सार्थक सुधारों में स्थायी सदस्यों की संख्या बढ़ाना शामिल होना चाहिए ताकि अंतर्राष्ट्रीय कानून के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित किया जा सके। व्हाइट हाउस की प्रेस सचिव कैरोलिन लीविट ने कहा है कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के शांति बोर्ड में 20 और देशों ने शामिल होने के लिए हस्ताक्षर किए हैं। हालांकि उन्होंने शामिल होने वाले देशों के नाम नहीं बताए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा 2 वर्षों के लिए गजा के प्रबंधन की निगरानी के लिए मूल रूप से इस शांति बोर्ड का गठन किया गया था। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक सेंसेक्स और निफ्टी में आज दोपहर के कारोबार में मामूली गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 95 अंक गिरकर 81,443 पर और निफ्टी 29 अंक घटकर 25,020 पर था। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन तक दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा और पंजाब के कुछ इलाकों में शीतलहर की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने बताया कि उत्तराखंड, बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश में बिजली कड़कने और तेज हवाएं चलने का अनुमान है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में कल भी ऐसी ही स्थिति रहने के आसार हैं। अंडर-19 क्रिकेट विश्व कप में भारत और मेजबान जिम्बाब्वे के बीच बुलावाओ में सुपर 6 चरण का मुकाबला चल रहा है। ताजा समाचार मिलने तक भारत ने 14वें ओवर में 3 विकेट पर 113 रन बना लिए हैं। इससे पहले जिम्बाब्वे ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। भारत इस टूर्नामेंट में अभी तक अजेय रहा है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत और यूरोपीय संघ के बीच ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष ने इसे अब तक का सबसे बड़ा समझौता बताया। व्यापार, सुरक्षा, रक्षा, आवाजाही और पर्यावरण अनुकूल हाइड्रोजन जैसे क्षेत्रों में समझौते पर हस्ताक्षर। भारत ऊर्जा सप्ताह 2026 दक्षिण गोवा में शुरू। प्रधानमंत्री ने कहा, ये ऊर्जा क्षेत्र में संवाद और कार्रवाई के लिए एक वैश्विक मंच के तौर पर तेजी से उभरा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद के बजट सत्र से पहले नई दिल्ली में सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता की।
भारत ने संयुक्त राष्ट्र में ऑपरेशन सिंदूर पर पाकिस्तान के झूठे बयान को खारिज किया। फिर से कहा, जम्मू और कश्मीर पर पाकिस्तान का कोई अधिकार नहीं है। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।